डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का टीवाई बीकॉम का 6th सेमेस्टर का 17 मार्च को पेपर है तो समझिए अभी जो पीडीएफ अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये पीडीएफ आपके पास में भी होगा। तो अगर आप लोगों ने ये पूरा पीडीएफ जो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उतना प्रैक्टिस कर लिया तो समझ आना 95% एफए मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर होगा उसमें डेफिनेटली आपको आ जाएगा। सर ऐसे कैसे आ जाता है कि देखो, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, टोटल चैप्टर्स आप लोगों को कितने हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीवाई बीकॉम में, और ऑलरेडी हम लोग ने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। प्लस हम लोग ने पेपर पैटर्न का भी वीडियो अपलोड किया है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे 95% कैसे लेके आना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को तो सबसे पहले पूरा देखना, और उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोग के साथ में ये पूरा पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। सर मेरे पास में तो है ये पीडीएफ, लेकिन हमारे पास में स्टूडेंट्स पूरा मर्ज किया हुआ है, जहाँ पर आप लोग को सारे जो 3 साल के क्वेश्चन पेपर है एफए के 22, 23 और 2019, ये चारों पेपर क्या है, मर्ज है। उससे क्या होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ में प्रैक्टिस करोगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले वो क्वेश्चन लूँगा जो अभी रिसेंटली 2024 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं वहाँ बात करूँ स्टूडेंट्स 2024 में, तो यहाँ पर अभी हमारे साथ में क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स, जिसमें जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स अभी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि एक आपको भी आइडिया मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 2024 का नहीं, बिकॉज 24 का जो था स्टूडेंट्स उसका सोल्यूशन तो ये रहा। ठीक है, इश्यू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर अंडर राइटिंग, तो ये वाला आप लोग का क्या है 2024 का। लेकिन अभी जो मैं पीडीएफ फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स याद रखना, ऑब्जेक्टिव जो आपका 20 मार्क्स का होगा और जिसको 20 में से 20 नंबर चाहिए, आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग सोचिए कि मैं टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव याद करूं, तो मुझे लगता है मिनिमम कम से कम 1 महीना लगेगा खाली ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए, बिकॉज देयर आर द टोटल 5 चैप्टर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला है आप लोग का अमालगमेशन, सेकंड है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, थर्ड है तुम्हारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, फोर्थ है आपका अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, फिफ्थ है आपका अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर ये चैप्टर के आपको कंसेप्ट आते रहेंगे तभी आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा 20 में से 20 नंबर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ, इसके अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। सर ऑब्जेक्टिव के आंसर ऑलरेडी हम लोग ने जब आपके पेपर होते थे उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करते थे, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते थे। लेकिन अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करोगे तो मैं लाइव आकर के जितने भी पेपर है इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करेंगे, लाइव सेशन में पूरे ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव में आके सर पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करा देना और थोड़ा समझा भी देना कैसे क्या आने वाला है ऑब्जेक्टिव में, तो ये श्योर हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन उसके लिए हमारा एक टारगेट है कि 1000 के, तो एटलीस्ट तुम्हारा 1000 सब लाइक का टारगेट है हमारा, जिसको आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। अगर 1000 लाइक का अगर ये टारगेट पूरा होता है तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसका पूरा लाइव सेशन कंडक्ट करूँगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आपको पता होगा स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स और दूसरा है तुम्हारा ट्रू और फॉल्स। अगर किस्मत खराब रही, या हम लोग अच्छी भी बोल सकते हैं, किसी को मैच द फॉलोइंग बहुत ईजी लगता है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं, और हर साल 2-3 ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। अभी तक जितने भी पेपर हुए स्टूडेंट्स ज़्यादा करके सब में फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स ही पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले पेपर में भी आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई कौन से क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी। ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, 1K का अगर टारगेट आप हमारा पूरा करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोग के लिए लाइव लेकर आऊँगा। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर मुझे 5th सेमेस्टर में फॉलो किया रहेगा तो पता है कि जैसा जैसा अगर मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ एग्जाम में वो सारी चीज़ें आती है, और जो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उतना पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास भी होगे। खाली ये पीडीएफ मिलने से, वीडियो देखने से स्टूडेंट्स आप लोग पास नहीं होगे,
आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा, आप लोग को सम की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव या तो चैप्टर अपने क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, 20 में से 20 मार्क्स ले सकते हो। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 कोई भी पेपर ले लो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कोई भी पेपर ले लेते, फॉर एग्जाम्पल दो कोई भी पेपर में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 होता है थ्योरी क्वेश्चंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थ्योरी क्वेश्चंस है। अब इसमें ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है कि सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट्स अभी मैं जो आपके साथ में PDF दे रहा हूँ ये पूरा कर लो। हर पेपर में स्टूडेंट्स देखो, अगर आप लोग सोचोगे सिर्फ मैं 5 क्वेश्चंस पढ़ के जाऊँ और एग्जाम में आना चाहिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट आपको कम से कम 10 से 12 या तो 10 से 15 अगर आप लोग अच्छे से याद करके जाते हो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में ना 2 ब्रीफ होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर कोई भी आपको दोनों लिखना रहेगा, या तो क्वेश्चन नंबर 5C होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं शॉर्ट नोट, जहाँ पर टोटल 6 शॉर्ट नोट होते हैं और कोई भी 4 लिखना रहता है। सर आपके हिसाब से ज़्यादा मार्क्स किसको मिलेगा? ज़्यादा मार्क्स उसी को मिलेगा स्टूडेंट्स जो भी आप लोग लिख रहे हो वो कंटेंट क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ LLP। अगर आप बेनिफिट ऑफ LLP लिखोगे तो डेफिनेटली आपको 6 से 7 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप लिमिटेड लायबिलिटी की पार्टनरशिप की जगह बेनिफिट की जगह डिसएडवांटेज लिखोगे या कुछ और लिखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 2 से 3 से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं है। मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो डेफिनेटली आपके वहाँ पे पूरे नंबर फिक्स हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से आंसर अच्छे से याद है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ब्रीफ बहुत अच्छे से आता है, एक ब्रीफ नहीं आता है, तो मैं बोलता हूँ आप लोग स्किप करना और क्वेश्चन नंबर 5C को क्या करोगे, लिखोगे। 4 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग ने चारों भी अगर थोड़ा थोड़ा रिलेटेड लिखे तो 13, 14, 15 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। अगर 3-3, 4-4 मार्क्स भी मिल रहा है तो ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैंने बता दिया क्या पढ़ेंगे, ये पूरा PDF ले लेना स्टूडेंट्स। PDF कैसे मिलेगा आपको, जस्ट मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ना है। सर कैसे जुड़ा जाएगा, लिंक ना स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लेकिन जुड़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, तभी मैं आप लोग के साथ में क्या करूँगा ये पूरा PDF, ताकि हम बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज जमा करके देने के लिए, लेकिन उसके बाद में भी आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करते तो कहीं ना कहीं तो हमें भी हर्ट होता है। हम आपके लिए इतना करें तो आपको खाली इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपसे हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स एक पेपर ये भी है जहाँ पर आप लोगों को मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, और अभी जो रिसेंटली KT का पेपर हुआ था फरवरी में जो TY BCom 5th सेमेस्टर का, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैच द फॉलोइंग आया था। तो ऐसा मेरा मन बोल रहा है कि आने वाले 17 मार्च को जो पेपर होने वाला TY BCom 6th सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो पहला तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट्स, वो भी ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि बिना ऑप्शन का भी आता है DS, ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन के साथ में। अगर पेपर को टफ करना रहेगा तो ऑप्शन विदाउट ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स टोटल ना आप लोग के 5 चैप्टर है स्टूडेंट्स, कितने हैं, अमालगमेशन है, फॉरेन ट्रांजैक्शन है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स है और अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स अगर सोच रहे कि भाई मुझे आउट ऑफ मार्क्स लाना है स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 चैप्टर में से आपको 4 चैप्टर करना पड़ेगा, और जो पहला चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ अमालगमेशन। जो स्टूडेंट्स को अगर आउट ऑफ मार्क्स लाना है अकाउंट में, वो अमालगमेशन को स्किप नहीं कर सकता है। क्या बोला मैंने, स्किप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ऑप्शन में आपको वही क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन किस्मत अगर आप लोग की अच्छी रहती है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज क्वेश्चन है, फिर से आपका फॉरेन एक्सचेंज है 10 मार्क्स का फिर से, तो ये बहुत अच्छा लक्की था कि भाई ये आप लोगों के लिए बहुत पुराना मॉडल है, ताकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता नहीं स्टूडेंट्स। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब तुम्हारे 20 मार्क्स के आ रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर देखूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स कि आपको अमालगमेशन स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग को 20 मार्क्स पूरा चाहिए तो, क्या बोला मैंने, 20 मार्क्स अगर आप लोग को पूरा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल। देखो उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं बोलता हूँ, देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A में जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है तुम्हारा अमालगमेशन। क्या है उसके ऑप्शन में 20 मार्क्स का अगर आप वो नहीं करते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज जो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2C में भी क्या है, लिक्विडेशन। क्या है आप लोग का, लिक्विडेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग अगर बात करें LLP, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा कुछ ऑप्शन
है भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लियरली लिखा हुआ है बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? LLP। कहाँ लिखा है सर LLP? ज़रा बता सकते हैं आप लोग? देखो कारपेंटर LLP। और इसके हम लोग ने ऑलमोस्ट बहुत वीडियो अपलोड किया है स्टूडेंट्स, आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। और इसके ऑप्शन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3A 20 मार्क्स का है, या तो अगेन आप लोग के पास में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर 10 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स का फॉरेन करेंसी वाला क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगेन आप लोग के लिए लिक्विडेशन मतलब लिक्विडेटर का चैप्टर आपको 10 मार्क्स के लिए ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर B है आप लोग का स्टूडेंट्स, अगेन अंडर राइटिंग का बहुत क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंडर राइटिंग आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, अंडर राइटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में वापस LLP आया, मतलब LLP आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, फ़ायदेमंद रहने वाला है। और परचेज कंसिडरेशन अगर हम बात करें ये पूरे पेपर में स्टूडेंट्स, अमालगमेशन एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे 20 मार्क्स का पूछा गया है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोग के 10-10 मार्क्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन के तौर पे आए हैं। तो अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अमालगमेशन नहीं कर रहे हो तो आपको चारों चैप्टर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ से कोई एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, जैसे कि टोटल आप लोग के पास में कितने चैप्टर्स होते हैं, 4 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर और देखेंगे स्टूडेंट, जिससे हम लोगों को क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन और एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और है स्टूडेंट्स हमारे पास में, आप लोग देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। जैसे कि इन LLP ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पर 20 मार्क्स के बाद में क्वेश्चन नंबर 2A, ये तो ओल्ड मॉडल है, मतलब 7 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, मतलब 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में ऐसे ही पेपर आता, लेकिन 2024 में क्या हुआ, पेपर पैटर्न बदल गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, ये भी आप लोग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15 मार्क्स के अभी क्वेश्चन आने बंद हो गए स्टूडेंट्स, याद रखना है, अभी डायरेक्टली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास में ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहने वाला है। तो आप लोग कोई भी पेपर अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, फिर से स्टार्टिंग का पेपर में ले लेता हूँ, यही से ये रहा। तो अगर मैं पहला पेपर देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर B, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अमालगमेशन अच्छे से करेंगे, नहीं कर रहे तो बचे हुए 4 चैप्टर को आपको करना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस है, भले वो 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने दो, 7 मार्क्स के लिए, अगर आप लोगों ने हर चैप्टर्स के जितने भी वेराइटीज़ आपको समझ के जाना है, मतलब जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं अगर उतने आपने किए तो वही पेपर में आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ में क्या कर लिया हूँ, शेयर कर दिया हूँ। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में आप लोग क्या करोगे, ये सारी चीज़ों को शेयर करोगे। और इसका पूरा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बताया, अगर आप हमारा टारगेट पूरा करते हैं 1K का, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेकर आऊँगा। अगर आप डिमांड करते हैं सर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, फॉरेन करेंसी और उसके बाद में LLP के ऊपर सर आप वीडियोस लेके आओ, लाइव वीडियोस लेके आओगे स्टूडेंट्स, उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग एग्री होगे तो मैं आप लोग के लिए लाइव सेशन और एकदम आसान भाषा में अकाउंट सिखाऊंगा, और इससे आप लोग का 1 साल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर आप पढ़ोगे तो KT लगेगी नहीं, KT लगेगी नहीं तो आप लोग नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो, कुछ भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज आपका डायरेक्टली एग्जाम कब होगा, अभी अक्टूबर और नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर आपके साथ में नहीं होना चाहिए, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे PDF की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, बोलना भाई अभी थोड़ा सा वक्त है। अगर आप लोग ने लास्ट के 2-3 दिन भी अगर आपने इस वीडियो को देख ले रहे पहले, तो भी आप लोग पास हो सकते हो, बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, आप लोग देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किया, यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात की कि कैसे 95 स्कोर करना है। तो आपको 4 चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, और प्रीवियस 4 क्वेश्चन पेपर, मतलब कोई भी 4 क्वेश्चन पेपर जो मुंबई यूनिवर्सिटी के आए, वो अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपका पेपर एकदम मस्का जाने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर ग्रुप में कैसे ऐड होना, ग्रुप में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।